दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पटना के दीघा सब्जी मंडी इलाके में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक आग की भीषण लपटें उठने लगीं। बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन कटने के बाद रिसाव हुआ और उसी से आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में इलाके में धुआं और आग की ऊंची ऊंची लपटें फैल गईं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भयावह थी कि लोग ब्लास्ट के डर से पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। किसी बड़ी अनहोनी की आशंका के चलते आसपास के लोगों ने तुरंत डायल 101 पर कॉल कर अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रहे इलाज सिस्टम में ऐसा घिनौना और सुनियोजित घपला सामने आया है जिसने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 3.5 वर्षों से डिजिटल हेराफेरी और कागजी मरीजों का ऐसा खेल चल रहा था जिसमें करीब 45 लाख रुपए की सरकारी राशि का गबन किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क किसी साधारण गलती का नहीं बल्कि एक सुनियोजित क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था। मरीजों को सिस्टम में कैश बेसिस मरीज दिखाकर उनसे नकद वसूली की जाती थी, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में फर्जी एंट्री कर आयुष्मान योजना के तहत भुगतान निकाल लिया जाता था। यानी एक ही मरीज के नाम पर दोहरा खेल, जनता से भी पैसा और सरकार से भी हेराफेरी। पटना के बाढ़ अनुमंडल स्थित उमानाथ गंगा घाट पर उस वक्त अफरा तफरी और मातम जैसा माहौल बन गया जब एक नाव अचानक पलट गई। उमानाथ घाट पर हुई इस दर्दनाक दुर्घटना में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा पूरी तरह लापरवाही और ओवरलोडिंग का नतीजा था। नाव पर उसकी क्षमता से कहीं अधिक लोग सवार थे और गंगा की तेज धारा के बीच जैसे ही नाव ने बीच नदी में प्रवेश किया, वह असंतुलित होकर पलट गई। कुछ ही पलों में लोग पानी में डूबने लगे और घाट पर चीख पुकार मच गई। देश और दुनिया में कई देशों से इबोला वायरस संक्रमण के नए मामलों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड में डाल दिया है। सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी संदिग्ध मरीज को बिना देर किए आइसोलेट किया जाए और तुरंत जांच प्रक्रिया शुरू की जाए। सिविल सर्जन ने जानकारी दी है कि फिलहाल जिले में इबोला वायरस का कोई भी पुष्ट मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी तेज कर दी गई है। अस्पतालों में बेड मैनेजमेंट सिस्टम को एक्टिव करते हुए PMCH में 4 तथा दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में 6 बेड रिजर्व किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर अन्य अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जाएंगे। गोपालगंज की सियासी और कानूनी गलियारों में उस वक्त बड़ा हलचल मच गया जब जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके बड़े भाई सतीश पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। भू माफियाओं को कथित संरक्षण देने और 16 एकड़ जमीन पर कब्जे के गंभीर आरोपों से जुड़े इस मामले में देश की शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की पूरी सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बिहार की सियासी सरजमी पर इन दिनों सख्ती और सुधार की नई बयार चल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार ने राजस्व व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितताओं के खिलाफ बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए 14 अंचलाधिकारियों CO पर शिकंजा कस दिया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब भूमि सुधार विभाग लगातार पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब काम में ढिलाई या गड़बड़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र चार्जशीट गठित किया गया है और कई मामलों में वेतन वृद्धि पर रोक भी लगा दी गई है। विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने 2 टूक कहा है कि प्रशासन में जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है। बिहार की सियासत में इन दिनों एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के 264 शहरों में व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराने का निर्णय सरकार ने लिया है। ग्रामीण इलाकों में पहले से चल रहे जमीन सर्वे के बाद अब सरकार ने शहरी क्षेत्रों को भी इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया है। इस फैसले के बाद बिहार के 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 156 नगर पंचायतों में नए खतियान के साथ साथ डिजिटल और फिजिकल नक्शे तैयार किए जाएंगे। इससे करीब 2 करोड़ से अधिक शहरी आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होगी। सियासी गलियारों में इसे जमीन व्यवस्था का डिजिटल क्रांतिकारी कदम कहा जा रहा है।
जबकि विपक्ष इसे जटिलता बढ़ाने वाली प्रक्रिया बता रहा है। नई दिल्ली और हावड़ा के बीच गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इस रूट पर 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जो बिहार के प्रमुख रेल मार्गों से होकर गुजरेंगी। इससे बिहार के यात्रियों को दिल्ली और कोलकाता जाने में काफी राहत मिलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी दी कि गर्मी के मौसम में लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई है। मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। मीरगंज थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस ने अब 2 नई धाराएं जोड़ने के लिए अदालत में अर्जी दी है। पुलिस ने एसीजेएम एक सह विशेष एमपीएमएलए कोर्ट में यह आवेदन दाखिल किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 111 और 196 जोड़ने की अनुमति मांगी है। इन धाराओं में संगठित अपराध और जाति व धर्म के आधार पर लोगों के बीच दुश्मनी या नफरत फैलाने जैसे गंभीर आरोप शामिल होते हैं। अगर इन धाराओं में दोष साबित होता है तो इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनके आधार पर इन नई धाराओं को जोड़ना जरूरी हो गया है। एक बार फिर गंभीर विवादों के घेरे में आ गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट में सामने आए कथित वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियों ने पूरे शिक्षा और कृषि प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। मामला अब राजभवन से लेकर निगरानी विभाग और आर्थिक अपराध इकाई ईओयू तक पहुंच चुका है। सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय पर सरकारी धन के दुरुपयोग, नियम विरुद्ध भुगतान और वित्तीय अनुशासन की अनदेखी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर डायनामिक इंडिया ग्रुप ट्रस्ट बांका ने राज्यपाल सह कुलाधिपति को विस्तृत शिकायत भेजकर उच्चस्तरीय जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आरोप है कि वर्षों से वित्तीय नियमों की अनदेखी की जा रही थी और सरकारी फंड का उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत किया गया। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इससे पहले सुबह उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से भी मुलाकात की। विधान परिषद चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि जदयू की ओर से संभावित उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला वही करेंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों और एक उपचुनाव के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव के तहत 18 जून को मतदान और उसी दिन मतगणना कराई जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की गई है, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। जिस पति ने पत्नी को पढ़ाने के लिए जमीन बेच दी, वही नौकरी लगते ही बेगानी हो गई। कहानी शुरू होती है बिहार के वैशाली से। कहानी ने रिश्तों, भरोसे और त्याग की पूरी किताब को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला सिर्फ एक पति पत्नी के विवाद का नहीं, बल्कि उस बदलते सामाजिक मिजाज का आईना बन गया है, जहां मोहब्बत की जगह महत्वाकांक्षा और त्याग की जगह सेटलमेंट ने ले ली है। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में इन दिनों हर नुक्कड़, चाय दुकान और चौक चौराहे पर बस इसी किस्से की चर्चा है। जिस पति ने पत्नी को पढ़ाने के लिए जमीन बेच दी, वही नौकरी लगते ही बेगानी हो गई। भारतीय मुद्रा को कमजोर करने और देश में फर्जी तरीके से जाली मुद्रा का नेटवर्क स्थापित कर भारत विरोधी तत्वों में शामिल 6 लोगों को एटीएस की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। यह मामला जाली नोटों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़े आरोपियों को दोषी ठहराए जाने से है। आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी एटीएस की विशेष अदालत ने 27 मई को इस सनसनीखेज मामले में 6 आरोपितों को दोषी करार दिया। एटीएस के विशेष न्यायाधीश विपिन कुमार की कोर्ट ने सभी आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 489 बी, 489 सी और यूएपीए की धारा 16 के तहत दोषी माना है। अब इस मामले में सजा का ऐलान 3 जून को किया जाएगा। वैशाली जिले के करताहन पुलिस स्टेशन परिसर में प्रेमी प्रेमिका की शादी कराए जाने का मामला अब पूरे इलाके में चर्चा और विवाद केंद्र बन गया है। सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जहां कुछ लोग इसे प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने की सकारात्मक पहल बता रहे हैं, वहीं कानून के जानकार इसे पुलिस अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्रवाई मान रहे हैं। पटना बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने विभिन्न समसामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। SIR-EC चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग को लेकर बेवजह का हंगामा और हाय तौबा मचाया जा रहा था।
जनता के बीच जानबूझकर ऐसी भ्रामक छवि बनाने की कोशिश की गई जैसे चुनाव आयोग किसी पार्टी विशेष के इशारे पर काम कर रहा हो, जो कि पूरी तरह निराधार है। इसके साथ ही इंडी गठबंधन द्वारा आगामी चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने के ऐलान पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि यह अच्छी बात है, इससे एनडीए और भी बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने इसे पूरी तरह जायज ठहराया है कि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का मामला है, तो याचिका दायर करने वाले विपक्षी नेताओं को अब करारा जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कि समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना एक बेहद सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है, जिसे विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए नाहक ही तूल देने की कोशिश कर रहा था। मोकामा में भारत विकास परिषद की महत्वपूर्ण बैठक राहुल रंजन के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में परिषद के 5 मूल मंत्र संपर्क, सेवा, सहयोग, संस्कार और समर्पण को समाज और राष्ट्र निर्माण का आधार बताते हुए इन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही 7 जून को बाबा परशुराम शाखा मोकामा के शुभारंभ का भी फैसला लिया गया। इस दौरान श्री कृष्ण गौशाला मोकामा के सचिव चंदन कुमार को पर्यावरण संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। पटना, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस द्वारा आगामी चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े जाने के ऐलान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ढाबा है और भगवान करे कि राहुल गांधी जैसा नेता ही विपक्ष का नेतृत्व करता रहे। गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेतृत्व को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चाहे ममता बनर्जी नेतृत्व करें, तेजस्वी यादव करें या राहुल गांधी, इससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता नकारात्मक सोच रखने वाले और देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले इस गठबंधन को पूरी तरह से नकार चुकी है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया TRE 4 को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया को जल्द शुरू करने और लंबित मांगों के समाधान की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल में छात्र नेता दिलीप कुमार भी शामिल रहे, जिन्होंने हाल के दिनों में TRE 4 आंदोलन को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ मुखर आवाज उठाई थी। पूर्व सीएम नीतीश से 7 सर्कुलर रोड वाले आवास में हुई मुलाकात के बाद दिलीप ने बताया कि 46,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर इसी वर्ष जो रोस्टर जारी हुआ था, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रतिनिधि चाहते हैं कि पहले 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद प्रतिवर्ष 20,000 की बहाली हो। बिहार की राजनीति में विजय सिन्हा की नाराजगी की अटकलों के बीच बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुलाकात के बाद विजय सिन्हा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री से हुई आत्मीय चर्चा में विकसित बिहार, विकसित भारत के संकल्प को कृषि क्षेत्र में साकार करने के लिए युवाओं और महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन और कृषि क्षेत्र के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणादायक है तथा उनके मार्गदर्शन में बिहार का कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। पटना, राजधानी पटना के बिहार विधान परिषद उपसभागार में प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और अदम्य साहस के प्रतीक स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सावरकर जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके महान जीवन और राष्ट्र के प्रति किए गए कार्यों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस राजकीय समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सूबे की कानून व्यवस्था और सुशासन को लेकर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में हर हाल में सुशासन स्थापित रखा जाएगा और जो भी व्यक्ति अपराध का रास्ता चुनेगा, उसे राज्य की पुलिस 48 घंटे के अंदर करारा जवाब देने का काम करेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और वे सीधे जेल के अंदर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अवैध कमाई करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग गलत तरीके से अचानक अमीर बनना चाहते हैं, उनके घर पर सरकारी एजेंसियों का छापा पड़ना तय है। मोतिहारी, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर पूरे जिले में चलाए जा रहे सघन रात्रि वाहन जांच अभियान के दौरान
पुलिस उस समय भौचक रह गई जब एक लग्जरी कार की तलाशी ली गई। तुर्कौलिया थाना क्षेत्र के निमुइया चौक पर पुलिस टीम ने जब संदिग्ध दिख रही एक i10 i10 कार को रोककर उसकी सघन जांच की तो गाड़ी के भीतर विशेष रूप से बनाए गए एक गुप्त तहखाने का पता चला। पुलिस ने जब उस तहखाने को खोला तो उसके अंदर छुपाकर रखे गए नोटों के बड़े बड़े बंडल देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। पटना। विदेशों में पैर पसार रहे खतरनाक इबोला वायरस के बढ़ते खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार सहित पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार से मिले इस निर्देश के बाद बिहार का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह सतर्क हो गया है। राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच में वायरस से निपटने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीएमसीएच प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में हाई लेवल अलर्ट मोड ऑन कर दिया है। पीएमसीएच के अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के अलर्ट के बाद अस्पताल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। इबोला वायरस के संदिग्ध या संभावित मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में तत्काल प्रभाव से 8 बेड विशेष रूप से रिजर्व आरक्षित कर दिए गए हैं। इन बेडों पर मरीजों की देखरेख और इलाज के लिए जीवन रक्षक उपकरणों और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज शुरू किया जा सके। राजधानी पटना को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी लगातार दावे और प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है, लगातार सफलता भी मिल रही है। आम आदमी की सुरक्षा और सुरक्षित माहौल खातिर खुद बिहार पुलिस के मुखिया से लेकर एसएसपी पटना तक मुस्तैद नजर आ रहे हैं, लेकिन जारी अभियान के बीच कुछ थानों में तैनात पुलिस पदाधिकारी ही इस मुहिम को पलीता लगाने में जुटे हैं। इसका एक ताजा उदाहरण तब सामने आया जब पटना के ही एक थाने से जुड़े एक कुख्यात अपराधी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि यह शातिर अपराधी पुलिस की वर्दी पहनकर खुलेआम इलाके में चकल्लस करता यानी रौब झाड़ता हुआ घूमता वायरल हो गया है। इस खुलासे के बावजूद अब तक वह शातिर खूंखार पटना पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है। बिहार के गया जिले के गुरुआ बाजार में बुधवार की देर शाम अपराधियों ने कानून व्यवस्था को धता बताते हुए एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार आभूषण व्यवसायी प्रभाकर बरनवाल बुधवार की देर शाम अपनी दुकान बंद कर करीब 40 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 5 लाख रुपए नगद कुल 45 लाख रुपए लेकर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान दुकान के बाहर पहले से घात लगाए बाइक सवार 4 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उन पर धावा बोल दिया। अपराधियों ने हथियार के बल पर रुपयों और गहनों से भरा बैग लूट लिया। जब व्यवसायी ने इसका विरोध किया तो बेखौफ अपराधियों ने उनके पैर में गोली मार दी और जख्मी कर मौके से फरार हो गए। दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा का एक बेहद ही अनोखा और दिलचस्प अंदाज सामने आया है। दरअसल विधायक जीवेश मिश्रा जब दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे तो वे अपनी राजनीतिक छवि से इतर एक बिल्कुल अलग रूप में नजर आए। स्कूल की व्यवस्था देखने पहुंचे विधायक जी खुद एक शिक्षक की भूमिका में आ गए और क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। बांका। जिले के रौजौन थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज गोलीकांड मामले का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है। महज 2 दिनों के भीतर पुलिस ने हत्या में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई को बांका पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। घटना के बाद इलाके में फैले दहशत के माहौल के बीच पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पूरे मामले का सफल उद्भेदन किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बांका द्वारा बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह वारदात 26 मई 2026 की संध्या करीब 6 बजे रूपसा एवं पट्टीचक गांव के बीच मुख्य सड़क पर हुई थी। बताया गया कि मृतक मिथिलेश कुमार उर्फ वीडियो यादव एवं घायल कुंदन सिंह अमरपुर से जमीन रजिस्ट्री का कार्य पूरा कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे अपराधियों ने दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पटना जिले के रानी तालाब थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन और उसके अवैध परिवहन के खिलाफ पुलिस प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बड़ी और मुस्तैद कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने देर रात छापेमारी करते हुए अवैध बालू से लदे 3 बड़े ट्रकों को मौके पर ही धर दबोचा और उन्हें जब्त कर लिया। इस औचक कार्रवाई के बाद से ही इलाके के बालू माफियाओं और अवैध सिंडिकेट चलाने वाले कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है। ये पूरी कार्रवाई वरीय पुलिस अधिकारियों के सख्त निर्देश पर की गई।
डीएसपी 2 पालीगंज पंकज कुमार शर्मा के नेतृत्व में रानी तालाब थाना क्षेत्र के जनपारा गांव के पास एक विशेष छापेमारी अभियान के तहत घेराबंदी की गई थी। पुलिस टीम ने जब संदिग्ध ट्रकों को रोककर जांच की तो तीनों ट्रकों में बिना किसी वैध कागजात माइनिंग चालान के बालू लदा पाया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों वाहनों को तुरंत जब्त किया और रानी तालाब थाना ले आई। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर धंधेबाज भागने में सफल रहे और किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। भारतीय जनता पार्टी पटना ग्रामीण द्वारा आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार ने की। इस कार्यशाला को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरी तरह से विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन 12 वर्षों में देश के भीतर विकास का एक ऐतिहासिक और नया अध्याय लिखा गया है, जिसने भारत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दी है। सुपौल नगर परिषद के तत्वावधान में गुरुवार को स्थानीय नगर भवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक युवा नशा मुक्ति उन्मुखी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा की अध्यक्षता में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना, उन्हें जागरूक बनाना और जीवन में सकारात्मक दिशा प्रदान करना था। इस गरिमामयी अवसर पर सुपौल की मिट्टी से जुड़े और वैश्विक स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाले 3 गौरवशाली व्यक्तित्वों को एक साथ मंच पर सम्मानित किया गया, जो संयोगवश इन दिनों अपने गृह जिला सुपौल में मौजूद थे। आरा बिहार के भोजपुर जिले से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया के सख्त निर्देशानुसार प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने आरा के पकड़ी गिरजा मोड़ रोड स्थित केसर हॉस्पिटल में औचक छापेमारी की। प्रशासन को आम जनता से इस अस्पताल के संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार गंभीर शिकायतें मिल रही थीं, जिसके आधार पर यह त्वरित कार्रवाई की गई। अस्पताल परिसर में पहुंची प्रशासनिक टीम ने वहां उपलब्ध तमाम अभिलेखों, चिकित्सीय संचालन व्यवस्था, निबंधन रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों, मानव संसाधन स्टाफ और बुनियादी चिकित्सकीय सुविधाओं का गहन सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन के पास कई आवश्यक कागजात नहीं मिले और संचालन में भारी अनियमितताएं पाई गईं। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों द्वारा की गई शिकायतें भी प्रथम दृष्टया पहली नजर में बिल्कुल सत्य पाई गईं। गायजी बिहार के गया जिले में सूबे के मंत्री संतोष कुमार सुमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और गाली गलौज करना एक युवक को बेहद भारी पड़ गया। मुफस्सिल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने मंत्री के खिलाफ बेहद अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। वीडियो वायरल होने के बाद से ही पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि करीब 1 सप्ताह पहले आरोपी उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पर इस भड़काऊ वीडियो को पोस्ट किया था। वीडियो में उसने मंत्री संतोष सुमन को लेकर कई तरह की भद्दी और आपत्तिजनक बातें कही थीं। देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल होने लगा। जैसे ही ये मामला मुफस्सिल थाना पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिसिया कार्रवाई के डर से आरोपी उमेश कुमार अपने घर से फरार हो गया था। पटना बिहार के विभिन्न शहरों में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए संचालित की जा रही कुल 100 पिंक बसों की कमान एक बार फिर महिला चालकों के हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम बीएसआरटीसी की ओर से महिला चालकों के दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। निगम आने वाले दिनों में इसके लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर योग्य महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा। विज्ञापनों के बाद चयनित होने वाली महिला उम्मीदवारों को औरंगाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR में 30 दिनों का विशेष एवं कड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिलाओं को ड्राइविंग की बारीकियों से अवगत कराने के लिए थ्योरी क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल ड्राइविंग का गहन अभ्यास भी कराया जाएगा, ताकि वे सड़कों पर बिना किसी झिझक के भारी वाहन बस चला सकें। बेगूसराय बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा हाल ही में हरे गमछे को लेकर दिए गए एक बयान ने राज्य के सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। बेगूसराय के मटिहानी से राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
राजद विधायक ने इसे एनडीए गठबंधन के भीतर फैली दहशत का नतीजा बताया है। हालांकि उन्होंने थोड़े नरम सुर में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शायद ये बात बोलने में कोई चूक या भूल हो गई होगी। इसके बावजूद बोगो सिंह ने स्पष्ट किया कि हरा, पीला या भगवा गमछा पहनने से कुछ नहीं होता। जनता सब देख रही है और आने वाला समय निश्चित रूप से महागठबंधन का है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा हाल ही में हरे गमछे को लेकर दिए गए एक बयान ने राज्य के सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। बेगूसराय के मटिहानी से राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजद विधायक ने इसे एनडीए गठबंधन के भीतर फैली दहशत का नतीजा बताया है। हालांकि उन्होंने थोड़े नरम सुर में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से शायद ये बात बोलने में कोई चूक या भूल हो गई होगी। इसके बावजूद बोगो सिंह ने स्पष्ट किया कि हरा, पीला या भगवा गमछा पहनने से कुछ नहीं होता। जनता सब देख रही है और आने वाला समय निश्चित रूप से महागठबंधन का है। पटना, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने तीसरे दिन यानी बुधवार की देर शाम विभागीय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुपौल, रोहतास एवं पटना जिले के राजस्व कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने सरकारी जमीन की सुरक्षा और रिकॉर्ड दुरुस्ती को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन का बंदरबांट अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकारी जमीन को गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के नाम किया गया तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों एवं कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर शीघ्र कानून बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि जमीन से ही विकास की आगे की राह तय होती है, इसलिए सरकारी जमीन का सही रिकॉर्ड और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी अथवा मिलीभगत को गंभीरता से लिया जाएगा। बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित कार्यों के निष्पादन का निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी मौजूद रहे। पटना, सुपौल का लालगंज बगेवा टेंगराहा ग्राम पंचायत आज ग्रामीण विकास, सामाजिक एकता, जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि उन्नति आदि क्षेत्रों में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका है। करीब 7,000 की आबादी वाला ये पंचायत अपनी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था, प्राकृतिक संसाधन एवं विकासशील सोच की वजह से लगातार अपनी नई पहचान बना रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लागू योजनाएं और उसके तहत कराए गए विकास कार्यों के बदौलत बदली ग्रामीण तस्वीर के बाद राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की दावेदारी की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बेहद हैरान करने वाला और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है। यहां मुजफ्फरपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर स्थित मैठी टोल प्लाजा के समीप टोल टैक्स कर्मियों का एक परिवार पर कहर टूट पड़ा। दरअसल एक स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवार और बेटे के साथ गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग से पुराने दरभंगा मुजफ्फरपुर रोड होते हुए मुजफ्फरपुर शहर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान टोल प्लाजा के कर्मियों ने उनकी गाड़ी को जबरन रोक लिया। जब स्वास्थ्य कर्मी ने रोकने का कारण पूछा तो कर्मियों द्वारा टोल टैक्स के पैसों की मांग की जाने लगी। इस पर जब स्वास्थ्य कर्मी ने कहा कि जब हमने आपके टोल को पार ही नहीं किया तो हम टैक्स क्यों दें, तो इतना सुनते ही टोल कर्मी आपे से बाहर हो गए और बीच सड़क पर गंदी गंदी गालियां देने लगे। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीसराय इलाके में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और एक ड्राइवर घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम उत्पाद विभाग की टीम कफ सिरप मामले में एक नामजद आरोपी को पकड़ने के लिए रानीसराय पहुंची थी। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने अचानक टीम पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मची। पथराव में विभाग की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और वाहनों को नुकसान पहुंचा। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी और एक ड्राइवर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ा और दूरगामी असर डालने वाला फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SCR प्रक्रिया को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दे दिया है। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग को मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण की खुली छूट मिल गई है, जिससे आने वाले समय में 19 राज्यों में इस प्रक्रिया के तेज होने की संभावना है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसे निष्पक्ष व शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। अदालत ने यह भी माना कि विशेष परिस्थितियों में अलग और गहन प्रक्रिया अपनाना संविधान के दायरे में ही आता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री बिजली योजना के तहत एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसके तहत अभी तक 40 लाख परिवारों से ज्यादा ने फ्री बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। हर 1 लाख लोग अब 8 दिन में सोलर ऊर्जा अपना रहे हैं। पहले यही समय 47 दिन लगता था। इसका मतलब है कि देश में हर दिन 12,000 लोग फ्री बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फरवरी 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की प्रमुख रूफटॉप सोलर योजना है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए घरों के बिजली बिलों को कम करने में मदद करना है।